Good morning to each and everyone. Welcome you to Kheda Park or you can say Shahid Bhagat Singh Park. It is 12th of July. Day is Friday, है ना, और यू कैन से जुम्मा का दिन है, ठीक है ना, और बढ़िया है, चाहे किसी भी धर्म के लिए बढ़िया हो, ठीक है ना। और यहाँ पर कल लोग थोड़ा सा रेस्ट करेंगे चूँकि सैटरडे संडे होता है, वीकेंड होता है। तो उसके पहले ये हमारे पुराने मित्र हैं, मुझे लगता है पार्क में आया था मैं सबसे पहले इनसे ही मुलाकात हुई, ढेर सारी बातें डिस्कस की और इनको मैंने पहले भी कैमरा में लाया था, फिर से मैं लाना चाहता हूँ कि यह देखने के लिए क्या क्या छूट गया और क्या क्या उसको समेटना है ताकि हमारा पार्क और भी सुंदर हो जाए, है ना। क्लियर? यहाँ आइए। अब यहाँ पर जैसे कि मैं शिकायत करता रहता हूँ कि इस एरिया में बहुत ज़्यादा गंदगी है, लेकिन यह पेड़ हरा वाला भर के ये बढ़ करके बता दे रहा है कि नहीं गंदगी तो है, लेकिन मैं यहाँ फिर भी बढ़ रहा हूँ, गंदगी को झाँप रहा हूँ। इसके पास शर्म है, ये झाँपने की कोशिश करता है, लेकिन हम आदमी जो है इसको और उभारने की कोशिश करते हैं, है ना। अब इन्हीं शब्दों के साथ मैं इनको यहाँ अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूँ। इसके पीछे हमारा दूसरा कोई मुद्दा नहीं है, बल्कि लोगों को अराउज करना है और पार्क को सुंदर करना है ना। ये क्लियर कट है। दूसरी बात, मैं इसको अपलोड करता हूँ इसलिए कि लोग देखें जो इससे जुड़ा हुआ है, ठीक ना। अब यहाँ से 9 महीने पहले या 10 महीने पहले, मैं कैलकुलेट तो नहीं किया हूँ, जो आपसे मैं मिला था और मैं पूछा था कि भाई ये मेट्रो स्टेशन जाने के लिए कौन सा रास्ता है ना, कैसे निकलेंगे, यही मुझे यहाँ तक याद है। उसके बाद बात में बात होने लगी, वो क्या नाम है, होली चौक पार्क के विषय में, और आप लोगों ने बहुत सारी मेहनत के बाद में सबों ने सरेंडर कर दिया, छोड़ दिया। एक मिस्टर तिवारी हैं, वो भी इस तरह की बात करते हैं, है ना। और यहाँ पर जब हमारी शुरुआत हुई तो मुझे लगता है कि मैक्सिमम तो लोगों ने हाथ उठा दिया था, है ना। और उसके बाद एक कोशिश रही, धीरे धीरे आज ये नहीं कह सकते कि एकदम पार्क बिल्कुल ठीक हो गया है। पार्क में अभी भी ढेर सारी कमियां हैं, तो कमियां के साथ साथ कुछ खूबियां भी हैं, उसको हम नहीं कह सकते खूबियां नहीं है। दूसरी बात ये भी नहीं कह सकता कि मैंने अकेले इसको किया, हाँ मेजर पोर्शन कह सकते हैं, या कह सकते हैं कंटिन्यूएशन हमने इसमें लाया, ठीक ना। और ये कंटिन्यूएशन अगर सब लोग थोड़े ज़्यादा नहीं 2 मिनट 4 मिनट का देने लगे तो हमको लगता है पार्क और भी बढ़िया हो जाएगा। क्या बोलेंगे आप इस विषय में? नहीं, सही बात है। हाँ। थोड़ा कंट्रीब्यूशन सबका होगा। हाँ, तो एक दिन जरूरी अच्छा होगा। हाँ। 9 महीना पहले अगर हम प्रीवियस में जाते हैं और आज में जाते हैं तो काफ़ी अंतर आ गया है। पहले वाले और अब में ग्रीनरी है, साफ सफाई भी है, डेवलपमेंट भी काफ़ी हुआ। और मुझे लगता है जहाँ तक लोगों की जो रेशियो आने की थी ये भी बढ़ी है, पहले जितने आते थे उससे क्या लगता है? रेशियो भी, ट्रैक वगैरह अच्छा हो गया तो लोग चलने में भी आसानी है। तो लोग भी मतलब झुकाव पार्क की तरफ है कि हाँ ट्रैक भी अच्छा तो चल सकते हैं आराम से। अच्छा, कुछ पार्क की कुछ समस्याएं हैं, पार्क के अलावे भी मैं इस माध्यम से सबको बोलता हूँ। जैसे मान लीजिए पार्क तो हमने ठीक ठाक कर दिया, लेकिन माइंड सेट लोगों का अगर हम चेंज नहीं करते हैं तो वो ठीक नहीं होता है। जैसे उस कॉर्नर में हमने कल सफाई की तो मैं देख रहा हूँ 2 वहाँ डस्टबिन है ना। डस्टबिन बेचारा अबाक देख रहा है, उसमें किसी ने कोई यूज़ नहीं किया, सब जहाँ तहाँ फेंक दिया। उसको हमने इकट्ठा कर दिया, शायद लोगों ने उठा लिया होगा, और कुछ मैं आज भी देख रहा हूँ। तो जब डस्टबिन पास में रहने के बाद भी आप गंदगी जहाँ तहाँ फेंको, इसका मतलब है कि आप इंटेंशनली ऐसा करते हो, या हो सकता है माथे से बीमार हो, चाहे कोई भी आदमी हो, ABCD लाइक दिस। दूसरी बात, पार्क में ला करके खाना खाना, दारू पीना, ये कहीं का नियम नहीं है। और मैं इस चैनल के माध्यम से उन लोगों को भी अट्रैक्ट करना चाहता हूं जो इससे जुड़े हैं, चाहे वो MLA हो, MP हो, जो भी हो, है ना। आप इसको देखिए, लेट इट बी गिवन टू एडमिनिस्ट्रेशन। कम से कम ये जो लोग हैं आलतू फालतू चीज़ लेके पार्क में नहीं आए, है ना। पानी का बोतल तो चलेगा, ठीक ना, ये पानी का बोतल यूज करिए, उसके बाद उसमें अगर डस्टबिन है तो आप उसी में यूज करें तो ज़्यादा बेटर है। अच्छा, जगह है उसी में यूज करें। हाँ। अच्छा, बात हर बात में लोग जैसे बोल देते हैं सरकार का काम है, तो हमारा एक सवाल उठता है कि सरकार है किसका? हमारा, ये सरकार अपने आप का है। जब सरकार हम ही है, सरकार हमसे ही है, तो हर बात में सरकार, मान लीजिए सरकार की बात करते हैं तो आप लिखते क्यों नहीं, है ना। आप लिखते क्यों नहीं, बोलते क्यों नहीं? आप लिखिए, बोलिए, है ना। और उसमें कुछ नहीं जाता है, आप लिखिए ना। हो सकता है 10 आदमी लिखेगा, कोई नहीं कोई लिखेगा, कभी देखेगा तो कुछ न कुछ हो जाएगा। और जब तक कुछ कहेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं। अब हमारा वीडियो का मतलब ये भी होता है कि लोग देखें, और देखने के बाद ही तो वो जो आपको दिख रहा है या डेवलपमेंट चाहे जैसे जो भी कहिए, वो कहीं इंस्पिरेशन होता है ना कि ये वीडियो डल रहा है, मतलब यहाँ साफ सफाई चल रहा है, तो मैं भी इसमें सहयोग करूँ। हो सकता है कुछ लोग आके आपका भी सपोर्ट करें। कुछ लोग ऑब्जेक्शन भी कर सकते हैं, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों कर रहे हो, ये तो सरकारी काम है। तो सबकी अपनी अपनी थिंकिंग है, अपने अपने नज़रिए से देखते हैं। अब डस्टबिन लगा हुआ, अगर थोड़ा सा भी कॉमन सेंस होगा तो डस्टबिन में ही डालेगा ना। अच्छा, कल एक का स्टेटमेंट था सर, 2 दिन बाद आप देखेंगे डस्टबिन को उठा के ले जाएगा। अब यहाँ भी सवाल उठा के उखाड़ के ले जाएगा, ये चोरी हो जाएगा, इसकी वजह से अपना काम करना ही छोड़ दें हम क्या?
काम करना नहीं छोड़ेंगे, हमारा तो होना चाहिए प्रयास कि हम इसको भी बचाएं। अब उसका नेचर है कि ले जाए तो हम उसमें कुछ नहीं कह सकते। हाँ, ये अवेयरनेस जगाना पड़ेगा कि वो ना ले जाए। अच्छा, नहीं ले जाना पड़ेगा। अच्छा, थोड़ी कमी इसमें और भी दिखता है। आपने डस्टबिन लिख दिया, लेकिन उसमें चिपकाना चाहिए था यूज़ मी लाइक दिस, है ना, मुझे प्रयोग करें, जैसे ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन सेंस तो है कि ये डस्टबिन है। मुझे मालूम है, लेकिन ये जैसे आँख खुले अंधे को क्या कहेंगे आप? नहीं, आँख खुले अंधे किसको क्या कहेंगे? कान खुले बहरे को क्या कहेंगे आप, है ना? सबको जानता है। उसके वजह से मान लीजिए मैं तो किसी को भी पकड़ लेता हूँ। कुछ लोग साथ में आते हैं, कुछ हाथ झड़क के भी निकल भी जाते हैं। कुछ जैसे कल किसी बच्चे से नहीं पूछा, साफ तो होता ही है। हमने चलो साफ होता है, ठीक है, हमारे जैसे लोग करते हैं, या फिर जो कुछ कर्मचारी आते हैं सैटरडे संडे में करते हैं, ठीक है। तो एक मुहिम में लाने के लिए मैं बच्चों के जनरेशन को भी इन्वॉल्व करना चाहता हूँ। लेकिन मैं देखा हूँ यहाँ पिछड़ जाता हूँ, पिछड़ इसलिए जाता हूँ, आज हमने 10 को लिया तो कल हो सकता है कोई मैं उसको मैनिपुलेट करके भगा देता है, ठीक है। मैनिपुलेट बेसिकली क्या होता है कि जब वो देखता है कि यार साफ सफाई हुआ, फिर ऐसे गंद हो गया, तो उसको लगता है मैं नहीं कर पाऊंगा या हमसे ना हो पाएगा, ऐसे दिमाग में आ जाता है फिर। हाँ, लेकिन मैं वहाँ सफाई की बात सेकेंडरी रखता हूँ। पहले तो भैया तुम्हारी पढ़ाई की बात कर लेता हूँ। चलो, मैं जितना जानता हूँ, जो हमारा एक्सपीरियंस है वो तुम्हारे माथे में भर रहा हूँ। उसके बाद तुम्हारा मन होता है तो थोड़ा करो, नहीं करो, करते हैं लोग, ऐसे बात नहीं है। वो करेंगे। हाँ, तो अब जैसे मान के चलिए, अगर हम सीधी सी हिम्मत हार देते हैं तो नतीजा क्या होता है? जहाँ से चले वहीं से चले आए। अब 10-12 दिन नहीं था, बीच में 4-5 दिन और नहीं था। तो जो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मुझे हो सकता है पसंद करते हैं, नहीं कर, लेकिन सवाल पूछा कहाँ चले गए। अच्छा, दूसरी बात मैं ये भी देखना चाहता था कि जाने के बाद पार्क में क्या स्थिति, आप देखिए उधर जहाँ तहाँ गंदा है। पहले तो उस तरफ नहीं होता था। इसका मतलब है कि अगला आदमी उनको, वो अगर जुड़ते हैं तो मेरे साथ जुड़ते हैं, नहीं तो उनको हो सकता है कि कोई बना लीड आप करते हो तो आपके साथ जुड़ जाते हैं, नहीं है तो फिर कोई नहीं है, वैसे ही है। अच्छा, और एक सवाल, कल आपने देखा होगा कि गुजरात का जो सिनेरियो था, 25 वैकेंसी जी, इतने लोग चढ़ गए थे। इंजीनियर, हाँ, जो भी हो, नहीं केमिकल इंजीनियर नहीं, जो भी, मैं प्राइवेट जॉब कोई भी थी, 25 या 15 वैकेंसी थी और आदमी हज़ारों में जुट गए थे। यही नज़ारा वहीं नहीं, पूरे हिंदुस्तान का है लगभग। जहाँ लोग जानते हैं वहाँ पहुँचते हैं, बहुत से लोग ऐसे उनको मालूम ही नहीं है ना। तो उस स्थिति से निजात पाने के लिए क्या होगा? क्या नौकरी ही एक सोर्स है, या कुछ ऐसा भी हो सकता है कि कुछ और भी सोचे? सेल्फ बिजनेस भी किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको मोटिवेशन करना पड़ेगा कि क्या कर सकता है, क्या ट्रेनिंग की ज़रूरत है, क्या फंड की ज़रूरत है। तो इस टाइप का सरकार को व्यवस्था करना पड़ेगा, ताकि एक ही चीज़ सरकार की तरफ या नौकरी की तरफ लोग ना भागें। एक तो ये रीज़न है। दूसरी बात, मैं कभी कभी चाइना को भी सपोर्ट करता हूँ। चाइना सपोर्ट इसलिए करता हूँ कि चाइना में आपकी देखने इंडिविजुअल प्रॉपर्टी नहीं होती है, सारी प्रॉपर्टी सरकार की होती है। आप जिस लायक हो उस तरह का काम आपको दे देता है। बच्चे को पढ़ाना लिखाना आपकी चिंता नहीं है, वो खुद करते हैं। सरकार ये भी कर सकती है, जहाँ तक मैं, हाँ, कोई ज़रूरी नहीं। जैसे मान लीजिए कि आप आज चाइना से ज़्यादा बढ़ गए हो पॉपुलेशन में, ठीक है, आप इस पर कोई डिस्कशन, कल मैं सुन रहा था कई लोगों से, है ना, कि भाई मेरी जनसंख्या बढ़ ही रही है और ये हमारा ज़मीन जो सिकुड़ रहा है। जब ज़मीन सिकुड़ रहा है, जनसंख्या बढ़ रहा है, तो सरकार क्या करेगी? अगर एक पर्टिकुलर मान लो 100 गज का एरिया, उसी में पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, तो एक दिन तो 1 इंच करके होगा ना, सब होगा ना। तो नतीजा क्या होगा कि फिर वही ढाक के 3 पात हो जाएंगे। हम लंबा चौड़ा भाषण देते रहें, कहीं नहीं रहेंगे। आदमी को मारने लगेगा। जब उसको दिक्कत होगी तो वो अभी भी हो रहा है। आप जिससे भी देखिए वो रास्ते में चलता है, गुस्से में इतना होता है जैसे बाइक में उसके बाप का एकदम चढ़ा करके जा रहा है ना। उसका रीजन है कि वो हाईली टेम्पर रहता है। हाँ, घर से निकलता है, ऑफिस से निकलता है या बाहर हो, तो सब टेंशन ही रहता है। जैसे कल मैं क्लिनिक से लौट रहा था, पीछे से एक बाइक में 200, अंकल जी, मैंने इसको बोलने का ट्रेनिंग है। अरे यार, रास्ता जब है बगल से आप निकलो ना, अंकल जी, तुम्हारे बाप का रोड नहीं है ना। मैं सीधी सी बात बता रहा, कोई भी आदमी हो। तो खैर चलिए, आने जाने की बात है। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है, हम रोज़ बोलते हैं कि देश हमारा सबसे पहले है, उसके बाद हमें, ठीक है, लेकिन कहाँ देखता हूँ लोग जब मैंने वाणी में तो बोल देते हैं, लेकिन कर में, बोलना कथनी और करनी में बहुत फर्क है। तो ऐसा नहीं कि देश पहले, सबसे पहला तो मैं कहूँगा पहले अपने आप में उठ स्टैंड हो जाए, तभी तो पहले देश करेगा। जब अपने आप में नहीं होगा तो देश तो बाद में आएगा, जब उस काबिल नहीं रहेगा। एक बर्निंग समस्या यहाँ पे है। याद है कि जब हमारा रिजल्ट, स्कूल का रिजल्ट बहुत ख़राब हुआ था, DC आए थे स्कूल में, आने के बाद पूछा, मेरे से भी पूछा गया, तो हमने ओपनली बोला कि अगर मान लीजिए आपको घाव का इलाज करना है तो उसका पस निकालना पड़ेगा ना। सुन लीजिए, स्कूल सुधारना है तो उसके लिए भी करना पड़ेगा। उन्होंने स्टार्ट किया बायोमेट्रिक, और एक बात और, सेल्फी वाला, जो भी आप उत्तर प्रदेश में है, आप स्कूल में जाते हो सेल्फी लो भेजो, आप क्लासरूम में गए अटेंडेंस लिया सेल्फी लो भेजो, आप स्कूल छोड़ते हो जब आप सेल्फी लो भेजो, है ना। तो जब तक वो जनाब रहे तब तक ये कुछ हद तक चलता रहा, उसके बाद फिर वो ख़त्म हो गया।
आज उत्तर प्रदेश में यही व्यवस्था की गई थी, सारे के सारे टीचर एकदम विरोध में खड़े हो गए। तो ये क्या कहता है, आप सैलरी जब लेते हो तो कम से कम 80% ये तो व्यवस्था का लचर दिखा रहा है कि आप अगर उस काबिल हो तो सबको उसको टाइट करो, प्रशासन आपके साथ बिल्कुल उस व्यवस्था को बनाए रखो। ऐसा तो नहीं है कि आप उस चीज़ को कैरी नहीं कर सकते, उस व्यवस्था को बनाए रखो। लेकिन होता क्या है कि और कुछ आते हैं और जो उसको चेंज कर जाते हैं तो भी गलत है। चेंज कर जाते हैं, इसे छोड़ देते हैं, या हो सकता है उनका अपना सेल्फ वेस्टेड इंटरेस्ट लापरवाही दिखाते हैं कि ठीक है जैसे चल रहा है चलने दो। तो ऐसा क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, आप पैसे ले रहे हो, काम करो, पैसे तो मिल रहा है ना आपको, और काम के लिए पैसे मिल रहे हैं। चलिए, हमने कुछ डिस्कस किया और होप करते हैं कि जिस कुछ पौधे जो मैं सोच रहा हूँ जो पार्क में जो है ठीक है, लेकिन और भी कुछ वैरायटी हो तो कम से कम बच्चे तो जानेंगे नहीं। ये जैसे हमने कुछ महुए के पेड़ लगाए, ये तो एक्सटिंक्ट हो जाएगा, बच्चे को मालूम ही नहीं महुआ क्या होता है ना। या जैसे मान लीजिए कि आपके रुद्राक्ष का पौधा लगा दिया, या फिर जो हमने अभी गुलड़ की बात बताई, या वैसे पौधे लगा दो जो बढ़ेगा तो वो काट के बिक्री भी करोगे तो पार्क के लिए कुछ पूंजी आएगा, है ना। पूंजी आएगा तो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होगा। अभी हमने पूछा था प्रधान जी से पौधे के बारे में, सर कहाँ पौधा मिलता है, पैसा लगता है, पैसा कोई देने वाला नहीं है। तो हमने कहा कोई बात नहीं, मैं जो मिशन चला रहा हूँ उसको जो पौधा इकट्ठा लोग दे रहे हैं तो उसमें भी तो लगा, तो आप ला के दीजिए, हम लगवा देंगे। तो अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। आप कमेटी में थोड़ा कंट्रीब्यूशन करके एक आदमी एक पौधा, ज़्यादा पैसा तो नहीं लगेगा, और एक पौधे की देखभाल तो कर सकता है वो। वही है ना कि एक को अडॉप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे गोद लेने का हो गया तो उसको कर लेके आप पूरा फुल्ली उसको टेक ओवर करके आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको बचाइए। नहीं, हम कोशिश कर सकते हैं, बचना और मरना तो ऊपर वाले के हाथ में है। लेकिन आप कोशिश तो कर सकते हैं ना, तो कि ये मैं देख रहा हूँ तो इसकी देखभाल मैं करूँगा। चलो, इसी उम्मीद से मैं को उम्मीद करता हूँ कि एक मिनट रुक लीजिए थोड़ा सा, अपना जो टैगलाइन भी थोड़ा हम बोलते हैं ना, ये टैगलाइन हमारा आप भी बोल दीजिए साथ में, एक ही मुद्दा एक ही नारा, पार्क मुद्दा एक ही नारा, पार्क सुंदर हो हमारा, पार्क सुंदर हो हमारा। कुछ मिनटों का श्रमदान, कुछ मिनटों का श्रमदान ला सकता है पार्क में मुस्कान। ला सकता है। ये तो ज़्यादा बोलने की ज़रूरत है आपको, 2 मिनट संडे में, जो रोज़ नहीं है ना। इसके बाद हाथ जोड़ करता प्रणाम, मत बनाओ पार्क को कूड़ादान, ये भी गलत नहीं है ना, ठीक ना। सब व्यसनों का एक ही जड़, खुद को रखना जाहिल अनपढ़, ये जाहिल अनपढ़ बताने की जरूरत नहीं, इतना ज़रूर समझ रहे हैं। इसके बाद है कर जोड़ करता नमस्कार, मत बनाओ पार्क को अंधकार, या मत लाओ पार्क में अंधकार, है ना। उसके बाद सब देशों से न्यारा है भारत देश हमारा है। यह तभी होगा जब ये जो 99% लोग जो बेईमान हैं वो ईमानदारी के रास्ते पे चले, अकॉर्डिंग टू जस्ट नाना पाटेकर। अपना नाम भी बता दीजिए भैया। अभय प्रताप जी हैं और मैं प्रकाश चंद्रा झा हूँ। ये दोनों 2 से 3, 3 से 4, 4 से कारवां इस तरह बढ़ता रहेगा, मुझे उम्मीद करता हूँ, है ना। लेट अस बी होपफुल लाइक दैट। दिस मच, थैंक यू वेरी